हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉय फटा। कैसे हैं आप सब लोग? आज ही सब लोग फटाफट शुरू करते हैं सेशन। मेरा नाम वर्षा कौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक जॉय फटा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, जल्दी से कर लीजिए। स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता है, क्लासेस क्विजेज आपको सभी को यहाँ पर मिलती है। एटेम 2.2 की बात करें 13,999 में आपको पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पेपर 2 की, वो भी आपको 9,999 में मिल रहा है। ऑल्सो इग्निशन कोर्स आपका 3,999 में चल रहा है। लास्ट फ्यू डेज रह गए। अब आपके इग्निशन कोर्स को जो है आप लोग देख सकते हैं, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा सकते हैं। 8 PM पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेशन होता है आपके लिए। बाकी सभी रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो चल रहे हैं। मैराथन आजकल हमारी चल रही है। सिमिलरली पेपर 1 की अगर हम बात करें, सुबह 8 बजे से जो है मोर्चा संभाल दिया जाता है एजुकेटर्स के द्वारा। आपके लिए 1,000 रुपए में मात्र क्रैश कोर्स निकाला हुआ है 30 डेज का। इसको भी आप देख सकते हैं बोथ इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर। ऑल्सो जयपुर वालों, राजस्थान वालों, जितने भी जने हैं, जाइए और पेपर देकर आइए अपना। 1 घंटे का एग्जाम है। मॉक टेस्ट 1 यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है आपको 15 जून को यहाँ पर ऑफलाइन लगाने को मिलेगा। पेपर 1 का स्पेसिफिकली आप इसको जरूर देख सकते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, 5 घंटे लगातार जो है 15 जून को आपका सेशन होने वाला है शाम 4 बजे से। इसको देखना ना भूले फुल टाइम रिविजन के लिए। जैसे कि कल आपसे वादा किया था, स्कीम्स के ऊपर मैं सेशन लेकर आऊंगी। कॉपी पेन लेकर सब लोग बैठ जाइए। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करते हैं, जल्दी से आ जाइए सब लोग। सबसे पहले बात करते हैं किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री की योजना की बात करते हैं। देखो, जो जो मार्क करा हुआ है ना, वो पढ़ो। सीधा सीधा जो जो मार्क करा हुआ है वो पढ़ो। प्रधानमंत्री सम्मान योजना जो है आपकी किसान सम्मान निधि योजना, ये फरवरी 2019 में आई थी। ठीक है। और इसके अंदर क्या एम था बेटा, जो छोटे तबके के फार्मर होते हैं, मिनिमम इनकम सपोर्ट देने का। मतलब कि फार्मर्स को कम से कम न्यूनतम जो मिनिमम सपोर्ट होता है, इकोनॉमिकल सपोर्ट, वो दिया जाए। तो उनको पर ईयर जो है 6,000 रुपए देने का जो है सरकार ने कहा था। और साथ ही साथ 2,000 रुपए इनको दिया जाता है क्वार्टरली, यानी कि 4 महीने में एक बार 2,000 रुपए मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? यही कि जो छोटे तबके के या फिर जो स्मॉल किसान होते हैं, जैसे कि रूरल किसान और अर्बन किसान में ना बहुत फर्क हो जाता है। अर्बन वाले को ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है रूरल के कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि उसकी जो फसलें होती है वो महंगे रेट्स में बिकती है, रूरल की सस्ती बिकती है। ठीक है, ऐसा होता है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कीम के अंदर इनरोल होने की? सबसे पहले तो स्मॉल किसान आते हैं इसके अंदर, जो कि फार्मर फैमिलीज से होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। और बेनिफिशियरीज जो होते हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। जैसे कि देखिए, इसकी साइलेंट फीचर क्या है? लैंड रिकॉर्ड्स की यहाँ पर बात हो रही है, मैंडेटरी है, यानी कि जमीन कितनी है वो देखी जाती है किसान के पास। आइडेंटिफिकेशन इंडिया का है, कौन से स्टेट का है ये भी देखा जाता है। रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाता है मोबाइल ऐप के थ्रू, पीएम किसान पोर्टल के अंदर। और किसान क्रेडिट कार्ड भी उनको दिया जाता है। साथ ही साथ अगली स्कीम की बात करते हैं, भारत नेट। इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी जो है डिजिटल इंडिया का। ये गांव खेड़ों तक रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आया था। ठीक है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहले तो आपका आया था 2011 में। इसका नाम बदल के भारत नेट कर दिया गया 2015 के अंदर। वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की यहाँ पर बात करी थी। प्रोग्राम चलाया जा रहा है जहाँ पर गांव खेड़ों तक जो है आपकी क्या पहुंच जाए, इंटरनेट फैसिलिटी पहुंच जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और जो है इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो नेटवर्किंग लाइंस का जो है, ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को दिया गया है पूरा का पूरा कारोबार। ठीक है। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ये भी 2002 के अंदर आई थी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा भारत नेट का? ये ऑब्जेक्टिव है, सिंपल सी बात है, कि प्राइवेट जो आपके टावर्स होते हैं, जैसे कि जियो लिखा है, एयरटेल लिखा है, इनके साथ जो है प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ कम्पीट करके जो है रूरल बैंडविड्थ, यानी कि जो आपका एक होता है ना, ग्राम पंचायत के साथ मिलकर कम से कम 100 MBPS का नेटवर्क वाईफाई दिया जाए आप सभी को। 100 स्पीड आनी चाहिए उसके अंदर, है ना। और सभी जो है आपको इंटरनेट ऑनलाइन एक्सेस सर्विसेज वहां पर प्रदान करी जाए, तो ये कोशिश है। ये 3 फेजेस में आया था। सबसे पहले 2011 का फेज जो आया था, उसके अंदर कनेक्ट किया गया ब्लॉक को, हेडक्वार्टर्स को ग्राम पंचायत के साथ। ठीक है। उसके बाद ये सेकंड फेज में आया, 2017 में इनिशिएट हुआ। ऑप्टिमल मिक्स मीडिया यहाँ पर OFC रेडियो सैटेलाइट्स को लेकर आया गया। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर मॉडल को भी यहाँ पर लेकर आए। फिर थर्ड फेज में इसको किया गया स्टेट ऑफ आर्ट फ्यूचर प्रूफिंग और नेटवर्क, यानी कि आगे के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट को आगे के लिए सक्षम बनाने के लिए यहाँ पर कोशिश करी गई। वाईफाई कनेक्टिविटीज की बात करते हैं। अगला बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान। सभी इससे वाकिफ है, स्वच्छ भारत मिशन।
इसको पढ़ते हैं। 2014 में ये आया था स्वच्छ भारत मिशन जो है, और जो है ये आपका किसके लिए आया था, ताकि ये एम किया जाए सिटीज को, टाउन्स को एंटी डिफेक्शन, ओपन डिफेक्शन जो है वहां पर, यानी कि खुले में शौच ना हो, इस वजह से ये आया था। इसके अंदर टारगेट करने की कोशिश थी कि अर्बन एरिया जो है उसको ओपन डिफेक्शन फ्री बनाया जाए, सिमिलरली रूरल एरिया को भी ओपन डिफेक्शन फ्री जो है वो बनाया जाए। 100% ओपन डिफेक्शन फ्री की बात करी गई थी इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन 1.0 के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन आया था बेटा 2021 और 2022 तक चल रहा है, ये 2.0 वाला, यानी कि पहला फेज खत्म हो गया, 2.0 आया था वो 2021 में आया था, 2026 तक ही चलेगा। ठीक है, इसके अंदर ओडीएफ से लेकर ओडीएफ प्लस तक की बात करिए, यानी कि यहाँ पर ओडीएफ प्लस में क्या किया कि अब जो आपके सार्वजनिक शौचालय है, पब्लिक टॉयलेट्स, वो वेल मेंटेन रहे, और साथ ही साथ ओडीएफ प्लस प्लस यानी कि जो सीवेज सिस्टम होते हैं, यानी कि उन्हीं शौचालय में से जो सीवेज सिस्टम निकलते हैं वो भी आपके वेल मैनेज रहे। तो अब इसको थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में लेकर आने की बात करी गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर बात कर लेते हैं, अगला प्रोग्राम हमारा। स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च हुआ था 2015 के अंदर, सेंट्रली स्पॉन्ड स्कीम है, जिसके अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर स्कीम्स है। क्या काम है, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो है यहाँ पर सिटी लेवल पर दिए जाए, एक्सटेंड कर दिया गया इसको 2023 तक, डेवलप किया जाए स्मार्ट सिटी को जो है, इसके अंदर 100 सिटीज जो है वो इंक्लूड करी गई है, कवर हो जानी चाहिए 2019 से लेकर 2023 तक, इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है आगे, और तो इसके अंदर अब और ज्यादा जो है आपकी सिटीज अंदर आने लग गई है। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, ये सारे 2015 में आए हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, 6 फंडामेंटल मिशन प्रिंसिपल है स्मार्ट सिटी के अंदर। कम्युनिटी एट कोर, यानी कि कम्युनिटी काम करती है मिलकर। मोर फ्रॉम लेस, ज्यादा से जो है आपके लेस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो लेस चीजों से, कहने का मतलब है कम चीज यूज करके ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाओ। कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करिए, सस्टेनेबिलिटी की बात यहाँ पर करी गई है, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात करिए, कन्वर्जेंस की बात करिए। कन्वर्जेंस यानी कि आपकी जैसे कि मान लो इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस, डिजिटलाइजेशन को कन्वर्जेंस की बात करी गई है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर कवर करी गई है। स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस जो है, जैसे कि ई गवर्नेंस, सिटीजन सर्विसेज की बात करिए, वाटर मैनेजमेंट की बात करिए, है ना, साथ ही साथ एनर्जी मैनेजमेंट की बात करिए, अर्बन मोबिलिटी की बात करिए, ये सब क्या है, जैसे स्मार्ट पार्किंग दे दी गई है ना, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग की बात करिए। ग्रीन बिल्डिंग मतलब किसी बिल्डिंग को बनाने में ऐसे पत्थर या ऐसी चीजें यूज हो जो कि इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है, वाटर मैनेजमेंट की बात की है। ठीक है, ये सारे वही चीजें जो सिटी को प्रोटेक्ट रखे, सिटी में जो है सिटी को प्रदूषित ना करे, वो सारी चीजें इसके अंदर यूज करी गई है। अगला आता है मोस्ट पॉपुलर डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया है 2015 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर डिजिटली एम्पावर्ड इंडिया बनाने की बात करिए, यानी कि इंडिया को डिजिटली सक्षम बनाया जाए, इसकी बात करिए। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को यहाँ पर प्रमोट किया गया है। ठीक है, और मेजर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो आपके इनिशिएटिव होते हैं, आईसीटी ओरिएंटेड इनिशिएटिव, उसको यहाँ पर जरूर जो है डेवलप करने की बात करिए। उसकी जो कहते हैं ना पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सिटीजन तक उसकी पहुंचाने तक की बात करेंगे। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर है, ब्रॉडबैंड हाईवेज, यानी कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट फैसिलिटी पहुंचाना, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ फोन सब तक पहुंच जाए, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस पहुंच जाए, लोगों को इंटरनेट यूज करना आने लग जाए। ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी आ जाए। ई क्रांति मैंने आपको यूट्यूब पे करवाया हुआ है डिटेल में, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के बारे में। ई क्रांति जो है सर्विस डिलीवरी आपकी अच्छे से हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, इसको जरूर देख सकते हो आप। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, यानी कि सब लोग अवेयर रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात भी करिए, आईटी फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, हर चीज की जो है पकड़ बनाने की बात करिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने अपने 9 पिलर्स के अकॉर्डिंग। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है टारगेट करने की बात हुई थी इसकी 7.5 करोड़ अनकवर्ड हाउस होल्ड को, 26 जनवरी 2015 में लॉन्च करी गई थी। ये स्कीम सक्सेसफुल रही थी। प्रधानमंत्री स्कीम जो है ये एक तरीके से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आई थी, क्या करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन था ये, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स के द्वारा चलाया गया।
इसके पिलर क्या थे, इसने बात करी है पेंशन स्कीम देना टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, पेंशन स्कीम प्रदान करने की बात करी है बुजुर्गों को खासकर। बेसिक सेविंग, सेविंग की बात करी है, सेविंग जो है एक अडल्ट की सेविंग उसको रखने की बात करी है। माइक्रो इंश्योरेंस की बात करी है। फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को फाइनेंशियल पता होना चाहिए, फाइनेंस के अंदर इनकम टैक्स, आईटीआर, ये सब लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, क्रेडिट गारंटी फंड की बात करी गई है। यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, यानी कि इंसान जो है अपना बैंक का खाता जो है एक्सेस करना उसको आना चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं ई बैंकिंग हो गया, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना के पिलर्स है। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए लाए गए। पेरेंट्स जो है अपने गर्ल चाइल्ड के लिए ये स्कीम चलाए मतलब इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स को जो है मैरिज एक्सपेंसेस, एजुकेशन, बेटी की शादी खर्चा होता है, एजुकेशन उसको पढ़ाने में खर्चा किया जाता है। तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंदर जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये स्कीम लॉन्च करी थी 2015 के अंदर। सबसे पहले पानीपत में लॉन्च हुई थी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर फीमेल बर्थ रेट है वो हरियाणा में सबसे कम है, इसलिए स्कीम की शुरुआत वहीं से हुई थी। सुकन्या स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है 8.4 का। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अगर मान लो पैसा जमा करवाना होता है और 8.4% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी समझना इसको। और साथ ही साथ एक तरीके से पोस्ट ऑफिस से भी आप अपने बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, यानी कि बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होता है। ये कोई भी पेरेंट्स जो है अपनी बेटी के लिए करवा सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी मेरे ख्याल से 10 साल होती है, 10 ईयर्स होती है। ठीक है। गेन टैक्स बेनिफिट, बेनिफिट जो है आपको मिल जाता है टैक्स का। मिनिमम डिपॉजिट कम से कम 250 रुपया होना चाहिए मिनिमम डिपॉजिट, मैक्सिमम 1.5 लाख। यानी कि कहने का मतलब है आप 250 रुपया डिपॉजिट करो, आपको उस पर 8.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। ज्यादा है, काफी ज्यादा है। इतना तो आपको पॉलिसी, ये जो LIC वगैरह होती है ये भी देती है इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो पढ़ाई के लिए बच्चियों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छी है। एलिजिबिलिटी इसकी 10 साल है, देखिए लिखा हुआ है। प्री मिच्योर विड्रॉवल भी अलाउड है। अगर बच्ची के लिए जरूरत पड़ने पर आपको पहले ही पैसा निकालना पड़ रहा है तो आप बिल्कुल उसको अलाउड है, आपको पहले से ही पैसा निकालने के लिए। सेविंग जो है गर्ल चाइल्ड के लिए, एजुकेशनल के लिए, मैरिज एक्सपेंसेस के लिए ये बढ़ावा देता है पेरेंट्स को कि बच्चियों को पढ़ाया जाए, उनके लिए सेविंग करी जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर आपको सरकार को वापस रिटर्न पैसा देती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पे बात करते हैं, आयुष्मान भारत मिशन की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2018 के अंदर। हेल्थ कवरेज दिया गया इसमें वनरेबल सेक्शंस और पुअर सेक्शंस को। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज दी है इसमें ताकि जो वल्नरेबल सेक्शन है, माइनॉरिटी सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, उनको जो है इकोनॉमिक जो साउंड नहीं होते हैं उनको क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर मिल पाए। ठीक है, ये एक कोशिश थी जिसके अंदर सोशल जस्टिस को प्रमोट किया गया है, यानी कि सामाजिक न्याय और सेवा को प्रमोट किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल बर्डन, यानी कि लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं करती है उनको कोई इलाज करवाना हो, कोई बड़ा इलाज करवाना हो, उसके लिए स्कीम लाई गई है। ठीक है, इसकी अफोर्डेबिलिटी की बात करिए, बेनिफिशियरीज इसके जो है वनरेबल सेक्शन से होते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस हेल्थ केयर सिस्टम मिल जाए इसकी बात है। प्रिवेंट करा जाए, प्रमोट किया जाए, क्योर करा जाए हेल्थ जो है बेनिफिशियरीज को, यानी कि अगर मान लो कोई बीमारी हम उससे प्रिवेंट किया जाए, क्योर किया जाए। ये सारे ऑब्जेक्टिव है आपके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। इसके बेनिफिट्स क्या है? देखो, 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाता है फैमिलीज को। ठीक है, साथ ही साथ बेनिफिट क्या है? पोर्टेबल हेल्थ सिस्टम करा गया है पूरी कंट्री के अंदर। आप लोग प्राइवेट पब्लिक में जाकर ये हेल्थ केयर सिस्टम को अवेल कर सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में। कोई भी कैप, कोई भी जो है आपको फैमिलीज के ऊपर कोई भी साइज और एज का कोई भी वो नहीं है, मतलब फैमिली चाहे जॉइंट फैमिली, कितनी भी बड़ी फैमिली हो वो भी इसको ले सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन यहाँ पर अलाउ होती है। टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन आपके पेपरलेस ट्रांजैक्शन यहाँ पर होते हैं। कवरेज जो है 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन से, यानी कि मान लो हॉस्पिटल में आपने 3 दिन पहले से ही आना शुरू कर दिया आपकी सर्जरी के, आपका कोई भी ऑपरेशन हुआ 3 दिन पहले से ही आपको खर्चा वापसी मिल जाएगी। मान लो जैसे कि टेस्ट करा दिए, कुछ प्री मिच्योर प्री ओवर टेस्ट हो गए है ना, और आपकी सर्जरी के 15 दिन बाद तक आपको पूरा कवर इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा हेल्थ कवर सिस्टम है।
कोविड के टाइम पर जो है इसको चलाया गया था, कवर्ड करा गया था। अप्रैल 2020 के अंदर इसको जो है बढ़िया ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा गया पेशेंट्स को। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी। इसी के अंदर पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो है वो आई थी। ये अनाउंस करी गई थी बेटा यूनियन बजट 2021 के अंदर 22 के अंदर। इसके अंदर क्या करा गया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट करने की बात करी नेशन के अंदर। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है हर एक सेक्टर में हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट करने की बात करी गई है। अब आगे हम बात करते हैं CITIIS सिटीज 2.0 और ये 1.0 भी था। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन, कहने का मतलब वही स्मार्ट सिटीज वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट वाला ही जो है आपका कॉन्सेप्ट है, ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर ही आया है। इसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि आप जानते हैं कि बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट भी चाहिए होते हैं स्मार्ट सिटीज के अंदर। क्लाइमेट चेंज यानी कि बहुत टेक्नोलॉजिकल, बहुत एयर पॉल्यूशन, इन सब चीजों की वजह से क्लाइमेट पे असर पड़ रहा है। तो देखो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर सस्टेनेबल मोबिलिटी की बात करिए, है ना, जो है आपकी सस्टेनेबिलिटी लाइफ की बात करिए, पब्लिक ओपन स्पेसिस की बात करिए, ई गवर्नेंस और आईसीटी के पर्याप्त यूज की बात करी गई है, इनोवेशंस की बात करी गई है, लो इनकम सेटलमेंट्स के ऊपर इसको यहाँ पर देखा गया है। ये स्कीम जो है 4 साल के लिए रन करेगी, 2023 से लेकर 2027 तक। इसलिए आपसे सवाल बच सकते हैं यहाँ से। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सपोर्ट कंप्लीटली सेलेक्टिव प्रोजेक्ट प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमिक, यानी कि कहने का मतलब है सिटी लेवल पर, अर्बन लेवल पर जो है स्मार्ट सिटी सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाए। सिटीज 1.0 बेटा आपकी 2018 के अंदर आई थी। इसके 3 कंपोनेंट थे। 12 सिटी लेवल प्रोजेक्ट इसके अंदर चलाया जा रहा था। कैपेसिटी डेवलपमेंट करी गई थी, स्पेशली उड़ीसा की यहाँ पर करी गई थी। प्रमोट किया गया अर्बन मैनेजमेंट को इसके अंदर, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है वो इस प्रोजेक्ट का मुख्य नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें समझने की आपके लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर बात कर लेते हैं। 2 तरीके की आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रहे हैं। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2024 तक। आया कब था ये, अप्रैल 2016 के अंदर आया था, 1 अप्रैल। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है, कि कच्चा हाउस के बदले पक्का हाउस दिया जाए, स्पेशली बिलो पॉवर्टी लेवल्स पे जो लोग हैं, बीपीएल लेवल के अंदर जो लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनको एससी एसटीज भी इसके अंदर बेनिफिशियरी बन सकते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है बेटा, ग्राम सभा के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसकी कॉस्टिंग क्या है, यानी कि जो एरियाज प्लेन है, जैसे कि मान लो प्लेन एरियाज है, वहां पर घर के लिए 60% सरकार सेंटर जो है वो पे करेगी, 40% स्टेट पे करेगी। ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न या हिली एरियाज के अंदर 90% जो है आपकी सेंटर पे करेगी और 10% आपका स्टेट पे करेगी। ठीक है, सिमिलरली अर्बन प्रधानमंत्री अर्बन योजना के बारे में बात करते हैं कि आपकी 25 जून 2015 में आई थी। इसने भी हाउसिंग फॉर ऑल की बात करी थी। यहाँ पर क्या किया था, जो स्लम एरियाज थे, यानी कि जो झुग्गी हाउस वाले थे, जो अर्बन सेक्टर्स में होते हैं, अर्बन एरियाज में होते हैं, है ना, तो उनको जो है कन्वर्ट करके पक्का हाउस देने की बात करी स्कीम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो है वही मिशन प्रमोट क्या करता है, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सिंगल वुमेन ट्रांसजेंडर जी सब इसके बेनिफिशरीज हैं। इनको जरूर आप लोग ध्यान करते हैं, जो बात करवा रही हूँ एटलीस्ट वो भी याद करना ही है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के अंदर ये स्कीम चलती है। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका भी कहा जाता है इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है। दीन दयाल अंत्योदय योजना भी कहा जाता है इसको, 2011 में आई थी ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि एलिमिनेट करने की बात करता है रूरल लेवल पर पॉवर्टी को। ठीक है, लाइवलीहुड मिशन यानी कि आपको रोजगार प्रदान करने की, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उसको आगे लेकर आने की, और लोग जो है भूखे ना सोए एटलीस्ट। इसके अंदर सब प्रोग्राम चलते हैं छोटे छोटे, जैसे कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, स्टार्टअप विलेज इसके अंदर चलता है, ये देख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस इसके अंदर चलते हैं। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना चलते हैं इसके अंदर। रूरल सेल्फ इंस्टीट्यूशन चलते हैं इसके अंदर, क्या करने के लिए, ताकि रूरल लेवल की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो जाए। तो बिल्कुल याद रखना, ईयर याद रखना, किस पर्पज से आया था, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितनी सब स्कीम इसके अंदर, इसको भी देखना और याद रखना। रिसेंटली नेशनल रूरल डेवलपमेंट डे दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर जो है लॉन्च किया गया नेशनल कैंपेन, जो कि संगठन से समृद्धि नाम है इसका, संगठन से समृद्धि। ठीक है, जिसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है आगे आकर, जो है
वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करा जा रहा है। आगे आगे इस कैंपेन को काफी कम्युनिटी के अंदर जो है मोबिलाइज करा जाए, कम्युनिटी इसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर जाए, इसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये भी कौशल के ऊपर आई है, यानी कि आपके रोजगार के ऊपर आई है। ये विश्वकर्मा योजना जो है आपकी 2023 में इंट्रोड्यूस करी गई थी और अगस्त 2023 में इसको लॉन्च कब किया गया, सितंबर 2023 के अंदर, सितंबर 17 को लॉन्च कर दिया गया था इसको विश्वकर्मा दिवस के ऊपर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, MOMSE इसको जो है देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है इसके ऊपर पूरा नियंत्रण रखती है और साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रदान करी जाती है। इसके अंदर जो आपके पुराने एंशियंट कारीगर होते हैं, जैसे कि मान लो चिकनकारी कोई करना चाहता है, कोई किसी का पोल्ट्री का खानदानी बिजनेस है ना, किसी का मटके बनाने का खानदानी बिजनेस है, कोई खानदानी ही एम्ब्रॉयडरी वाला काम करता है, ठीक है, तो उनको प्रमोट करने की बात करी जाती है। ये स्कीम कब चलेगी आपकी, 2028 तक ये स्कीम आपकी चलेगी, 24 से लेकर, तो बिल्कुल इसलिए था इम्पोर्टेंट। इसके अंदर स्किल ट्रेनिंग के ऊपर बात करी गई है। जो ऐसे लोग हैं जिनको मॉडर्न टूल्स की जरूरत है, जिनके ट्रेडिशनल पुराने ट्रेडिशनल जो है काम चल रहे हैं, उनको प्रमोट करने की बात करिए। जैसे टेलर हो गए, कॉबलर्स हो गए, स्कल्प्टर्स हो गए ना, शिल्पकार हो गए आपके, उनकी बिल्कुल उनको प्रमोशन, मतलब उनको जो है काम देने की, उनको ट्रेन करने की, उनको और आगे लेकर आने की, प्रोत्साहन करने की बात यहाँ पर करी गई है। मिशन कर्मयोगी, रिफॉर्मिंग इंडियन ब्यूरोक्रेसी, जी हाँ, इसकी बात करी गई है। मिशन कर्मयोगी आपका नेशनल प्रोग्राम है जो सिविल सर्विसेज के ऊपर रिफॉर्म्स के लिए आया गया। यूनियन कैबिनेट में इसको लॉन्च किया गया 2020 में, लेकिन इसकी बात 2015 से ही शुरू हो गई थी। यूनियन कैबिनेट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, तो लॉन्च ही कैबिनेट के द्वारा करी गई है। न्यू नेशनल, यानी कि एक तरीके से रिफॉर्म्स करा जाए सिविल सर्विसेज में, इसलिए इसके अंदर ये स्कीम लेकर आई गई है। 2020 से 2025 तक ही चलेगी। 46 लाख एम्प्लॉय इसके अंदर कवर किए जाएंगे। पर्पस क्या है इसका, पर्पस ये है कि ये जो है आपकी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है इसके अंदर चलते हैं, आपके इस मिशन के अंदर चलते हैं, और साथ ही स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है आपके आई गॉट कर्मयोगी के तहत ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर देखे गए हैं, खोले गए हैं, ताकि जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपनी ट्रेनिंग ऑनलाइन कर सकें। साइलेंट फीचर क्या है कि रूल बेस्ड से रोल बेस्ड की बात हुई है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जो है प्रमोशन दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है। ऑन साइट लर्निंग की बात करी गई है, यानी कि ऑन साइट आप लर्निंग कर सकते हो। ट्रेनिंग इकोसिस्टम बनाने की बात करी गई है, ठीक है। साथ ही साथ रोल्स कॉम्पिटेंसी को बढ़ावा देने की बात करी, यानी कि लोगों को अपनी क्षमता के ऊपर काम करने की जरूरत है। बिहेवियरल और फंक्शनल अपने कॉम्पिटेंसीज, यानी अपने जो नेचर है, टाइम टू टाइम नेचर को भी अपने बदलाव लाने की जरूरत है, बिहेवियर को बदलाव लाने की जरूरत है, तो उसके ऊपर बात करी गई है। को सर्टेन ऑफ कॉमन इकोसिस्टम, यानी कि डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटर रिलेशन कैसा है उसके ऊपर कोऑपरेशन करने की बात करिए। पार्टनरशिप्स की प्रमोशन की बात करी गई है। तो कहने का मतलब है सुधार लाने की बात करिए सिविल सेवाओं के अंदर। आई गॉट कर्मयोगी भी इसके अंदर है। ये क्या है बेटा, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ MOE के अंदर चल रहा है। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर चल रहा है एक्चुअली, जिसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं ऑनलाइन किनको, आपके सिविल सेवकों को। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज समझने की है यहाँ पर। 6 पिलर्स है मिशन कर्मयोगी के। पॉलिसी फ्रेमवर्क को देखता है ये, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क को देखता है ये, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी देखता है। आई गॉट कर्मयोगी इसके अंदर आता है EHRMS, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स बेटा पर्सनल डेवलपमेंट से ही होता है, कर्मचारी डेवलपमेंट से ही होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रेनिंग की बात करी गई है, और M&E यानी कि आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की बात करी गई है। देखिए, टेक्नोलॉजी की बात करी गई है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लोग अभी 65 साल के हैं, 62 साल के जो सर्विसेज में, यानी कि उनको अभी टेक्नोलॉजी उतनी यूज करनी नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम से सर्विसेज में, तो उनके लिए भी छोटी मोटी ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स टाइप की बातें भी करी गई है यहाँ पर। तो ये सारे चीजें आपके स्कीम्स के संदर्भ में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको प्लीज देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको मैंने बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी करवाई हुई है। वेलफेयर प्रोग्राम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दिसंबर में पूछी गई स्कीम, नीति आयोग के इनिशिएटिव, प्लीज इनको देखना। आप लोगों के लिए स्पेशल अटैच करके लेकर आई हूँ ताकि आप लोग देखो इन स्कीम्स को जाकर। बेटा आपके लिए प्लेटफॉर्म्स पर है, प्लीज जाकर ये क्लासेस लगाइए,
ठीक है, मेजर स्कीम्स मैंने कवर करा दी है, जो कुछ बचा है वो इनमें से कवर कर लो, इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए सारी चीजें। थैंक यू सो मच, आई होप ये सेशन आपको किसी ना किसी रूप में हेल्प करा होगा। लाइक करना प्लीज, शेयर करना, ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा, ये लिंक है आपके पास, पीडीएफ आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और कल 15 तारीख 5 घंटे लगातार क्लास लेना मत भूलना, 4 बजे से। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।